मुझे भगवान श्री कृष्ण से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है कि हम कलयुग के लोगों पर अन्याय क्यों हो रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो जब बलराम जी और श्री कृष्ण आते हैं मथुरा को कंस मामा को मारने के लिए, और तभी वो देखते हैं कि एक दुकान में एक काफी शाही परिवार के कपड़े लगे हुए थे, मतलब मर्चेंट था, वो बेच रहा था कपड़ों को। और बलराम जी और श्री कृष्ण जाते हैं, देखते हैं कि कितना बढ़िया कपड़ा है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि कपड़ा कैसे दिया बाबू भैया, आप कौन है? हम वैश्य हैं, मतलब बिजनेस क्लास पीपल। तो हंसने लगता है, ये देखो जी, हम वैश्य लोगों को बेचते नहीं हैं, ये राज परिवार के कपड़े हैं, ये सिर्फ क्षत्रियों को बेचते हैं या ब्राह्मणों को बेचते हैं, वैश्य लोगों के लिए नहीं है। तो वो जाति भेद करने लगा। तो बलराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण शांत हो जाइए, पता है क्या है कौन है? ये जो मर्चेंट है, ये वही मर्चेंट है जिसने सीता जी को दुख दिया है। बलराम जी बोलते हैं सीता जी को, मतलब एकदम से आप रामायण में चले गए। एग्जैक्टली रामायण में यही व्यक्ति आया था धोबी के रूप में, और सीता जी के पवित्रता पर एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से मैंने, मतलब राम जी ने सीता जी को भेज दिया था वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो थोड़ा वाद करते हैं कि देख क्या रहे, हम अगर वैश्य हैं तो क्या हुआ, हमारे पास पैसे हैं ना, हम पैसे देकर खरीद कर रहे हैं, हम फ्री में थोड़े ना ले रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वाद करने लगा। तो श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एक चमाटा लगाया उसको, और इतना ज़्यादा जोर से चमाटा पड़ा कि उसका जो गला था वो कट के नीचे गिर गया। बोलते हैं कि हमने आपको इतना ज़्यादा गुस्सा में कभी नहीं देखा था कृष्णा, और एक चपाटे में खत्म। जब उन्होंने पहना उस वस्त्र को तो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगा, बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब इतना कि ऐसा लग रहा था कि हमारे चर्म को चिपक चुका है। तो जाते हैं एक टेलर के पास, वो टेलर के पास जाकर बोलते हैं कि भैया क्या आप इसको हमारे बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करके देंगे? तो टेलर बोलता है आइए आइए भगवान श्री कृष्ण, हम आपको पहचान चुके हैं। तो वो एडजस्ट करके देता है। भगवान श्री कृष्ण पहन कर देखते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक आप जिएंगे तब तक आप अच्छी तरीके से पूरे रिच परिवार में अच्छी तरीके से पैसे की धन संपत्ति में बहुत सुखी जिएंगे, और लास्ट में वैकुंठ को भी प्राप्त करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर बलदाव और श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। सर, कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी ने 80 बुक लिखी, बहुत ज़्यादा प्रीचिंग की, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया, कृष्ण कॉन्शियस में लाया। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ टीचिंग करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। मतलब कलयुग में इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करना पड़ता है एक व्यक्ति को? हमारे अमोघ लीला प्रभु जी हज़ारों लोगों को भक्ति में ला रहे हैं, प्रीचिंग करते हैं, ऑनलाइन में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ टीचिंग करके क्यों? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। श्रीमद् भागवतम में हमें इसका आंसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब मैं लीला करने के लिए आता हूँ तो कोई भी व्यक्ति कर्म में बंधा नहीं होता है। हम कलयुग के लोग कर्म में बंधे रहते हैं, तो हमें कर्म करना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण हम आपके शरण में हैं, हमें उठा लीजिए। हम प्रीचिंग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, 16 माला करते हैं, अलग अलग क्रिया इसलिए है ताकि भगवान श्री कृष्ण को विश्वास दिलाए कि हम आपके भक्त बनने के लायक हैं, हम जो दास हैं आप हमें स्वीकार कर ले। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो वैकुंठ के ही अलग अलग लोगों को लेकर आते हैं और उन्हें से अपना सेवा करवाते हैं, इसीलिए वापस वो वैकुंठ को जाते हैं। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो कोई भी व्यक्ति, इवन वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड, वो कर्म में बंधा नहीं होता है। आज आपको एक अलग रहस्य पता चला होगा श्री कृष्ण के बारे में। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, या अलग अलग पुराण बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग सीक्रेट्स पता चलेंगे। हमने छोटा सा ट्रेलर दिया है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।